महाभारत जीतने के बाद पांडवों ने सब कुछ पा लिया था, राजगद्दी, मान सम्मान। लेकिन कुछ ही सालों में उन्होंने अपना राजपाट सब कुछ छोड़ दिया और मृत्यु की ओर चल पड़े। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से महाभारत के योद्धा अपना राजपाट छोड़ने को मजबूर हो गए? क्या सच में यही कहानी का अंत था? अगर जीत ही सब कुछ थी तो फिर क्यों कुछ ही सालों बाद पांचों पांडवों ने अपना राजपाट छोड़ दिया? क्यों एक एक करके रास्ते में वो गिरते चले गए? और आखिर क्यों केवल युधिष्ठिर ही जीवित स्वर्ग तक पहुंच पाए? ये कहानी जीत की नहीं बल्कि उस सच्चाई की है जो बताती है कि आखिर में हर इंसान को सब कुछ यहीं छोड़कर जाना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं महाभारत के बाद पांडवों की आखिरी यात्रा की पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले आप बजरबट्टू डिवाइन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। महाभारत का युद्ध खत्म हुआ। 18 दिनों के युद्ध में लाखों योद्धा मारे गए। हस्तिनापुर जीतने के बाद युधिष्ठिर राजा बने। लेकिन जिस राज्य के लिए इतना बड़ा युद्ध हुआ, वही राज्य अब उन्हें खुशियां नहीं दे पा रहा था। चारों तरफ अपने ही लोगों की यादें थी, अपने गुरु, रिश्तेदार, मित्र, लगभग पूरा कुरुवंश समाप्त हो चुका था। जीत के बाद भी उनके मन में शांति नहीं थी। शायद इसलिए कहा जाता है कि हर जीत खुशी नहीं देती। कई सालों तक पांडवों ने धर्म पूर्वक राज्य किया, प्रजा खुश थी, राज्य समृद्ध था। लेकिन समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। एक दिन ऐसी खबर आई जिसने सब कुछ बदल दिया। द्वारका से समाचार आया कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त कर दी। यादव वंश का भी अंत हो चुका है और द्वारका समुद्र में समा गई। ये सुनते ही पांडव समझ गए कि कलयुग की शुरुआत का समय आ गया है। जब कृष्ण इस धरती पर नहीं रहे तो उन्हें भी लगा कि अब उनका काम पूरा हो चुका है। यहीं से शुरू होती है उनकी आखिरी यात्रा, यानी कि महाप्रस्थान। युधिष्ठिर ने अपना पूरा राज्य अर्जुन के पौत्र परीक्षित को सौंप दिया। उन्होंने राजसी वस्त्र उतार दिए, मुकुट उतार दिया, सोना, महल, सत्ता सब कुछ छोड़ दिया। सोचिए, जिस सिंहासन को पाने के लिए पूरी दुनिया लड़ती है, उसे उन्होंने बिना किसी अफसोस के साथ छोड़ दिया। यही तो सनातन धर्म सिखाता है, जिसे एक दिन छोड़ना ही है, उससे जरूरत से ज्यादा मोह मत रखो। अब पांचों भाई और द्रौपदी केवल साधारण वस्त्र पहनकर हिमालय की ओर निकल पड़े। उनके साथ एक कुत्ता भी चलने लगा और वो अंत तक उनके साथ रहा। यात्रा आसान नहीं थी। ऊंचे पहाड़, बर्फ, तेज हवाएं और लंबा रास्ता। कुछ दूर चलने के बाद सबसे पहले द्रौपदी गिर गई। भीम ने पूछा, भैया द्रौपदी क्यों गिरी? युधिष्ठिर ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उन्होंने कहा, द्रौपदी पांचों से प्रेम करती थी, लेकिन उनके मन में अर्जुन के लिए थोड़ा अधिक लगाव था। यही उनका सूक्ष्म पक्षपात था। यात्रा आगे बढ़ी। कुछ समय बाद सहदेव गिर पड़े। युधिष्ठिर बोले, उन्हें अपने ज्ञान पर काफी गर्व था। फिर नकुल, कारण उन्हें अपने रूप सौंदर्य पर अभिमान था। इसके बाद अर्जुन भी गिर पड़े। वही अर्जुन जिन्होंने कुरुक्षेत्र में अकेले हजारों योद्धाओं का सामना किया था। युधिष्ठिर बोले, उन्हें अपनी वीरता और धनुर्विद्या पर बहुत गर्व था। अब केवल भीम और युधिष्ठिर ही बचे। फिर भीम भी गिर पड़े। उन्होंने अंतिम बार पूछा, भैया मैं क्यों गिरा? युधिष्ठिर ने कहा, तुम्हें अपनी शक्ति पर काफी अभिमान था और भोजन के प्रति अत्यधिक आसक्ति भी। अब रास्ते पर सिर्फ दो ही थे, युधिष्ठिर और वो कुत्ता। सोचिए, जिस राजा के पास कभी लाखों सैनिक चलते थे, आज उसके साथ केवल एक कुत्ता बचा था। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था। जब युधिष्ठिर स्वर्ग के द्वार तक पहुंचे, तब देवराज इंद्र अपने रथ के साथ आए। उन्होंने कहा, आइए युधिष्ठिर, अब आप स्वर्ग चलिए। युधिष्ठिर रथ में बैठने लगे, लेकिन तभी इंद्र ने कहा, ये कुत्ता साथ नहीं आ सकता। युधिष्ठिर रुक गए। उन्होंने कहा, जिसने मेरा साथ आखिरी पल तक नहीं छोड़ा, मैं उसे छोड़कर स्वर्ग नहीं जाऊंगा। इंद्र ने बहुत समझाया, लेकिन युधिष्ठिर नहीं माने और तभी वो कुत्ता अचानक धर्मराज के स्वरूप में प्रकट हुआ। असल में वो कोई साधारण कुत्ता नहीं था, वो स्वयं धर्मदेव थे जो युधिष्ठिर की अंतिम परीक्षा ले रहे थे। युधिष्ठिर परीक्षा में सफल हुए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। स्वर्ग पहुंचने पर युधिष्ठिर ने एक और चौंकाने वाला दृश्य देखा। उन्हें वहां दुर्योधन दिखाई दिया, लेकिन अपने भाई नहीं। युधिष्ठिर हैरान रह गए। उन्होंने कहा, अगर मेरे भाई यहाँ नहीं तो मुझे भी स्वर्ग नहीं चाहिए। इसके बाद उन्हें उस स्थान पर ले जाया गया जहां उनके भाई अपने कर्मों के फल का अनुभव कर रहे थे। यह दृश्य प्रतीकात्मक रूप से ये बताता है कि धर्मात्मा व्यक्ति भी अपने छोटे छोटे कर्मों का फल भोगता है। इसके बाद पांडव भी स्वर्ग में अपने उच्च स्थान को प्राप्त हुए। महाभारत का अंत हमें एक ऐसी सीख देता है
जिसे आज की जनरेशन शायद सबसे ज्यादा भूल चुकी है। आज हम फॉलोवर्स, मनी, लुक्स, सक्सेस और वैलिडेशन के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन अंत में पांडवों की तरह हमें भी सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है। जो चीज हमारे साथ जाएगी वो ना तो बैंक बैलेंस होगा, ना फेम होगा, बल्कि हमारे कर्म, हमारा चरित्र और हमारे फैसले। इसलिए जीतना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है विनम्र रहना, क्योंकि अभिमान चाहे सुंदरता का हो, ताकत का हो, ज्ञान का हो या सफलता का, वो इंसान को गिरा ही देता है। यही कारण है कि महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी जीने की सबसे बड़ी गाइड बुक है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट में बताइए कि महाभारत का कौन सा पात्र आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट करता है और क्यों।